काबुल पहुंच गया पाकिस्तान का वफ्द और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी वीज़ा निज़ाम में बेहतरी के हवाले से मुशावरत की जाएगी। और तफसीलात के मुताबिक वफ्द में वजारत दाखिला, मुतल्लिका हुकाम और टेक्निकल टीम पर मुश्तमिल ये लोग हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द अफगान बाशिंदों को वीज़ा निज़ाम में बेहतरी लाने के हवाले से अफगानिस्तान पहुंचा है। और ये भी वाजे कर दें यहाँ पर जो किया गया है वाजे कि जो पाक अफगानिस्तान टेंशन है इसको लेकर नहीं, ये पहले से ही प्लान था विजिट। सही, ठीक है, इसको ये ना समझा जाए कि इस कॉन्टेक्स्ट में हालात वाक़यात के तनाजुर में तो बनता ही है दौरा, लेकिन ये पहले से प्लान था कि पाकिस्तान इस्लाहात कर रहा था। हाँ। वीजा पॉलिसी में तो ऐसा ना समझा जाए कि ये हमने वो जो बॉर्डर वो जो बॉर्डर खुलना था वो ओपन हो वो गया। आज मुतवक्का है कि बॉर्डर खुलने जा रहा है। तो हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब। बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग शहर में वक्त दिया। सर, मुझे कहिएगा कि आज कहा जा रहा है कि बॉर्डर खुल जाएगा। ये जो वीजा पॉलिसी से मुताल्लिक बात हुई है, बड़ा ये यानी अहम तरीन इक़दाम है कि अगर हमें रोकना है ये टेररिज्म अफगानिस्तान की तरफ से जो हो रहा है, तो लोगों की स्क्रीनिंग हमें करना है प्रॉपर तरीके से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पिछले 40 सालों से जिस तरह राहदारी की बेस के ऊपर या एक चिट के ऊपर या एक रजिस्टर में इंदराज करके अफगानी पाकिस्तान में आ जाया करते थे और भाईचारे की जिस तरह मिसाल पाकिस्तान ने माजी में पेश की है अफगानियों के सिलसिले में, लेकिन उसको क्विड प्रो को बदकिस्मती से अफगानियों ने उसको टेररिज्म या लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में गन कल्चर और ये ड्रग्स का कल्चर लेकर आए। लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद उनको 4 दहाइयों से यहाँ पर मेहमान नवाजी उनकी कर रहा था, लेकिन अब इट वाज एनफ और अब इसको जो भी अफगानियों ने यहाँ पर आना है तो एज अ हमसाया मुल्क उनको एक प्रॉपर वीजे के तहत यहाँ पे आना होगा, ताकि जो आने जाने वाले पे लोग हैं यहाँ पे उनके इंदराज हो, पता हो कि कौन किस मकसद के लिए पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। बिकॉज अफगानी बेसिकली वो जो उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया उन्होंने 4 दहाइयों से, और यहाँ पे आकर उन्होंने उसी तरह से अपने जैसे अपने मुल्क में गन कल्चर था उसको लेके आगे बड़े। बटानी भी पाकिस्तान को उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी था जब हमने उनको इस तरह से अलाउ किया था। लेकिन मेरे ख्याल में अब एज अ सॉवरेन नेशनल स्टेट हमने बिल्कुल ठीक किया कि वीजा की तमाम वो फॉर्मेलिटीज जो किसी भी एक इंटरनेशनल मुल्क के लिए पाकिस्तान में दाखिले के लिए जरूरत है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये भी अच्छी चीज है कि काबुल वालों ने भी इसके ऊपर इस्लामाबाद की बात को सुना है और माना है, और इस बात के ऊपर उन्होंने वीजा की जो फॉर्मेलिटीज हैं उसके प्रोसीजर को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट करने की पेशकश भी की है और उसमें आमादगी का इजहार भी किया है। बेसिकली वो जो एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की एक चीज बन गई थी उनके दिमागों में कि जब वो दिल चाहेगा पाकिस्तान में आ जाएंगे और अपनी मनमानी करेंगे, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने ज़ाहिर ऑफ कोर्स वो जो एक चीज सख्त हो जाती है उसको खुरशना मुश्किल होता है, तो लेकिन अब वो स्टेप उसकी तरफ बढ़ा दिया गया जिसमें काबुल जो है वहाँ की तालिबानी रजीम उसको एग्री कर रही है। तो एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से एज अ रिस्पॉन्सिबल जो है वो स्टेट के लिहाज से दोनों ममालिक वीजा के ऊपर जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की सिक्योरिटी में बिल्कुल। और ब्रिगेडियर साहब ये कोई ऐसी बात भी नहीं है मायूब बात, ये तो अब दुनिया भर में जो है बड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हो गए हैं वीजा को लेके, इमिग्रेशन को लेके। फिर भी मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूंगी कि जो इससे पहले, आज से पहले जब अफगानी पाकिस्तान में आते थे, औरतें, मर्द हजरात, बुजुर्ग, बच्चे जो भी, तो क्या क्राइटेरिया होता था उनको एंट्री देने का, वो थोड़ा सा क्लियर बताइएगा। और अब जो अब ऐड कर रहे हैं आप, वो क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं? क्या उसमें आई स्कैन होगा, बायोमेट्रिक्स होंगे, उसमें क्या उनकी आप डॉक्यूमेंट्स में क्या एडिशन जो है अब क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो थोड़ा सा तफसील से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जब पहले पाकिस्तान के अंदर अफगानी दाखिल हुआ करते थे तो वो सिर्फ अपने अफगानी नेशनल कार्ड यहाँ पे शो करते थे और हम उनको कंप्यूटर के अंदर इंदराज कर लिया करते थे, जो कि वो एक चिट के ऊपर, ये बॉर्डर पे होता था, उसके ऊपर इंदराज ये बॉर्डर पे होता था या प्री अप्रूवल लेते थे? बॉर्डर पे, बॉर्डर के ऊपर जहाँ क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, क्रॉसिंग पॉइंट्स के ऊपर बॉर्डर के ऊपर हुआ करता था और वहां से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। बिकॉज एक रेफ्यूजी कमीशन है यूनाइटेड नेशंस का, उसके मुताबिक हम इनको यहाँ पे एज महाजरीन के तौर पर अपने सरजमीन पर ला सकते थे। और आगे पाकिस्तान में भी स्ट्रक्चर्ड एक माहौल था कि हमने मुख्तलिफ महाजरीन के कैंप्स बनाए हुए थे कि जिससे वो बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन फिर वो हम इतने यूज टू हो गए कि वहां से निकल कर मुख्तलिफ शहरों में भी आना शुरू हो गया और बदकिस्मती से जो करप्शन हमारे सिस्टम में थी और तभी नादरा ने फिर उसको कुछ कंट्रोल कर रही है, लेकिन इनको पाकिस्तानी कार्ड भी जो है वो दे दिए गए। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए जो पहले एक इनफॉर्मल सी राहदारी बेस या एक रजिस्टर में इंदराज या फॉर दैट मैटर भी कंप्यूटर्स आ गए थे,
तो कंप्यूटर में इंदराज करके अपने मुल्क में आने दिया करते थे। और जो बैकग्राउंड था या जो बैकड्रॉप था वो उसका था कि अफगानी महाजरीन है यहाँ पर, तो उसका कवर लेके आया करते थे। तो लिहाजा अब वो मजीद चीज नहीं चलेगी। और जो भी अब जदीद एक वीजा या पासपोर्ट की सूरत में जो है जैसे कोई किसी भी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिला होता है उसी की बेस के ऊपर, जैसे वाघा बॉर्डर है फॉर एग्जांपल, तो वाघा में इमिग्रेशन वाले प्रॉपर बैठेंगे, उनका वीजा देखेंगे, उनके परमिट देखेंगे, उनके जो काबुल में उनकी एम्बेसी है हमारी, उनकी तरफ से जारी करदा जो है वीजा, उसको देख के बगैर हम उनको अपने पास मजीद जो है एंटरटेन नहीं करेंगे। हाँ, जिनके पास वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स लाइक एनी अदर कंट्री, उसी सूरत में अफगानी पाकिस्तान में आ सकेंगे। और अक्टूबर 2023 में ऑलरेडी हम इसके ऊपर पोजीशन ले चुके थे कि उनको वापस जाना है, लेकिन थोड़ी सी पॉलिटिकल कुछ इंटरेस्ट थे वेस्टेड चंद पॉलिटिकल पार्टीज के, तो ये थोड़ा गो स्लो हो गया था। लेकिन अब मेरे ख्याल में अच्छा, लेकिन सर इसमें ये मिसअंडरस्टैंड तो नहीं करना चाहिए ना, ये तासुर तो नहीं इसका जांचे जो रेफ्यूजीज को लेके जो कवानीन है, इंटरनेशनल जो कवानीन आपने भी कहा यूएन के, उसकी पासदारी हमने करनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि रेफ्यूजीज को ही रोक दिया जाएगा कि जो पनाह लेने आ रहा है, हाँ डॉक्यूमेंटेशन में उनको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, लेकिन अगर आना चाह रहे हैं, यानी मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आमदोरफ्त बंद तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं, आमदोरफ्त बंद नहीं होगी। आमदोरफ्त महाजरीन की सूरत में नहीं होगी। महाजरीन उस वक्त थे जब सोवियत यूनियन ने इस पे अटैक किया था, इस पे अफगानिस्तान पे 1979 के अंदर, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने परमिट किया था। अब कौन सी अफगान महाजरीन, अब तो 2021 में तालिबान की रजीम अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अभी अलग सवाल है कि उनकी रेट कितनी मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर। कहने में सुनने में आता है और देखने में भी आता है कि पक्तिका और यकुन्नाड और कंदहार और काबुल के अलावा उस तरह से उनकी रेट भी नहीं है। बट एनीवे जंग खत्म हो चुकी 2021 के बाद, लेकिन अब जाए कि डेवलपमेंट में जाने के वो अभी भी उसी तरह से पुरानी रविश के ऊपर चल रहे हैं। एक नाम नेहाद किस्म की इस्लामिक आइडियोलॉजी अपने ऊपर उन्होंने मुसल्लत कर रखी है, जिसकी वजह से दुनिया में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, स्पेशली विद रिगार्ड टू द ह्यूमन राइट्स, स्पेशली राइट्स ऑफ द वुमेन। तो लिहाजा वहां पे लोग मायूस होकर अपनी गवर्नमेंट से दोबारा पाकिस्तान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बगैर वो नहीं आ सकते। अफगान माजरीन का किस्सा खत्म हो चुका 2021 के बाद से। सही है, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे जब आएंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा पर्पस क्या है आने का और ये सारी चीजें। तो अफगान मुहाजिरीन की टर्म हम निकाल दें ज़हनों से। बिल्कुल निकाल रहे, क्योंकि 2021 के बाद तो स्टेबलाइज हो गया, अब कोई जंग वहां पे नहीं हो रही, अपने मुल्क में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए कि सरकास्टिकली बिल्कुल, और ये कि वापस जाएंगे तो अपनी मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेंगे, बड़ा जरूरी है। लेकिन वैसे आपको लग रहा है कि रेजिस्ट कर रहे हैं ये लोग और वापस नहीं जाना चाह रहे हैं, इनके क्या रिजर्वेशंस हैं? देखिए नदी 4 दहाइयों से हमारे पास यहाँ पे रह रहे हैं। जो 40 साल कि जो बड़े लोग हैं अफगानी यहाँ पे जो पाकिस्तान में, उनकी पैदाइश ही पाकिस्तान में हुई है, तो वो पाकिस्तान को ही अपना घर समझते हैं। उनके रहने में, रजिस्टर्ड होकर रहने में भी शायद गवर्नमेंट को एतराज कोई नहीं है, लेकिन दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड। वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी खरीद रहे हैं, तमाम ट्रांसपोर्ट का जो हमारा निजाम है वो उनके पास है, मुख्तलिफ इंडस्ट्री भी उनके पास है। तो लिहाजा अब हमारी अपनी अनएम्प्लॉयमेंट 65% ऑफ द यूथ है, उसको भी देखना होगा, और उसको भी हम शायद कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कोई हमसाया मुल्क है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देने की, उससे ये मार्जिन भी नहीं दिया जा सकता। अच्छा सर, ट्रेड का भी मुझे बताइए कि बॉर्डर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं और बड़ा लॉन्गेस्ट ये बॉर्डर है, बॉर्डर फेंसिंग की बात करते हैं, इस पर भी जरा अपडेट कीजिएगा। और ये जो स्मगलिंग वगैरह, इसको कैसे रोका जाएगा, ये मैकेनिज्म कैसे प्रोसीजर बनाया गया? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो पोरस था। पोरस में कहीं से भी आप अंदर दाखिल हो सकते थे। उसके ऊपर बाड़ लगाई गई, तकरीबन 1200 किलोमीटर जो ईरान और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। लेकिन ऐसी कई घाटियां मौजूद हैं, ऐसे कई नाले मौजूद हैं कि जिसके अंदर से वो तारें काट के, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, इवन वो गाड़ियां अंदर अपनी ले आते हैं, बिकॉज वहां पर हर वक्त एक इंच को प्रोटेक्ट करना मुश्किल होता है। फायर से और ऑब्जर्वेशन से हम प्रोटेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन चूंकि लोकल्स हैं स्टिल दे, उनके चूंकि गन कल्चर है, मंशियात कल्चर है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि और किसी किस्म की वहां पे जो डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो वो लोग यहाँ पे जरूर इस तरह के इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं। इसी तरह दहशतगर्दों को यहाँ भेजा जाता है। अब बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पे जहां तक ताल्लुक है, तो अभी होने वाले दोहा में पीस एग्रीमेंट है, उसके अंदर इसके ऊपर बड़ी सॉलिड बात हुई है कि किसी भी किस्म की जो इन्फिल्ट्रेशन है कहीं से भी, उसको हम ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाएंगे
जो लास्टिंग होगा, कंक्रीट होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा और कंस्ट्रक्टिव भी होगा, कि जो दोनों तरफ से मिलकर हम इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन को रोकेंगे। क्योंकि जो भी पैसा जो मंशियात से या गन कल्चर से पैदा होता है वो बदकिस्मती से जाके टेररिज्म में इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा इस वक्त तक तो तालिबान रजीम ने दोहा के अंदर एग्री किया कि हम मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जो कि बॉर्डर को मॉनिटर करेगा, और एट द सेम टाइम अब उस मैकेनिज्म के ऊपर जो डिटेल से बात होनी है वो 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हो रही है। और मुझे यकीन है कि जिस तरह से पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने हॉट परसूट करके टीटीपी के कैंप्स को वहां पे तबाह किए अफगानिस्तान में जाके जब उन्होंने हम पे हमला किया था, तो अब वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर है और पाकिस्तान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ इस चीज को वंस फॉर ऑल सेटल करने जा रहा है 25 अक्टूबर की, जिसका पहले इनिशिएटिव होगा कि हमने कैसे इस बॉर्डर कंट्रोल मैकेनिज्म को इंश्योर करना है। जी बहुत अच्छी बहुत बात है। शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, आपने थैंक यू फॉर योर टाइम।